अब मैं नवपाषाण काल को एक कहानी की तरह स्टोरी टाइप समझाऊंगा ताकि कोई भी बच्चा या विद्यार्थी, चाहे स्कूल का हो या यूपीएससी का, इसे आसानी से याद रख सके। नवपाषाण काल एक कहानी जो मानव के बदलते जीवन की कहानी है। बहुत बहुत साल पहले मानव जंगलों में घूमता था। वह शिकार करता था, जंगली फल खाता था और एक जगह से दूसरी जगह भटकता रहता था। उस समय उसका जीवन शिकार और संग्रह पर निर्भर था। पर एक दिन उसकी नजर एक छोटे से चमत्कार पर पड़ी। अध्याय एक बीज ने बदल दी दुनिया। एक दिन एक व्यक्ति ने देखा कि जहां उसने कुछ बीज गिराए थे, कुछ दिनों बाद वहां हरे पौधे उगाए। वह चकित रह गया। अरे, तो बीज बोने से पौधे उगते हैं। यही क्षण था जब कृषि फार्मिंग की खोज हुई। अब लोगों ने बीज बोना, फसल काटना और उसे संग्रह करना शुरू किया। धीरे धीरे उन्होंने समझा कि यदि वे पास ही रहें तो खेती देखभाल आसान है। यहीं से पहली बार मानव ने स्थायी रूप से बसना शुरू किया। अध्याय 2 पहली बस्ती, पहला गांव। जब खेती शुरू हुई तो अब बार बार घूमने की जरूरत नहीं रही। लोगों ने मिट्टी और घास से झोपड़ियां बनाईं। कहीं कहीं, जैसे कश्मीर में बुर्जहों, लोग ठंड से बचने के लिए जमीन में गड्ढे खोदकर घर बनाते थे। धीरे धीरे ये झोपड़ियां एक साथ बन गई और ऐसे बने पहले गांव। अध्याय 3 खेतों में साथी बने जानवर। खेती के साथ एक और बात हुई। लोगों ने देखा कि कुछ जानवर जैसे गाय, बकरी, कुत्ता, भेड़ उनके काम आ सकते हैं। गाय दूध देती थी, बैल खेत जोतने में मदद करता था, कुत्ता सुरक्षा करता था। इस तरह पशुपालन, एनिमल रियरिंग शुरू हुआ। अब मानव के पास था भोजन भी, साथी भी और स्थायी घर भी। अध्याय 4 पत्थर से औजार, पर अब चमकदार। पहले के औजार खुरदुरे और टूटने वाले होते थे। अब लोगों ने सोचा, अगर पत्थर को घिसा जाए तो वह मजबूत और सुंदर बन सकता है। उन्होंने चिकने पत्थरों से औजार बनाए, कुल्हाड़ी, हंसिया, मूसल। इन्हीं औजारों से खेत जोते जाते थे, पेड़ काटे जाते थे। अब यह काल कहलाया नवपाषाण काल, यानी नया पत्थर युग। अध्याय 5 मिट्टी से बर्तन बने। जब अनाज ज्यादा हुआ तो सवाल आया, इसे रखे कहाँ? तब लोगों ने मिट्टी से बर्तन बनाना सीखा। शुरुआत में वे हाथ से बर्तन बनाते थे, बाद में चाक, पॉटर्स व्हील का उपयोग करने लगे। लाल, काले और धूसर रंग के बर्तन बनने लगे। कुछ पर सुंदर चित्र भी बनाए जाते थे। अब रसोई और भंडार बनने लगे, यानी सभ्यता की ओर एक और कदम। अध्याय 6 भगवान और विश्वास। जब फसल अच्छी होती तो लोग आसमान की ओर देखकर कहते, धन्यवाद वर्षा देवता। जब फसल खराब होती तो कहते, देवी नाराज हो गईं। इस तरह मानव ने प्रकृति की पूजा शुरू की। सूर्य, चंद्रमा, वर्षा, पृथ्वी और मातृदेवी, मदर गॉडेस की आराधना की। मृतकों को अपने घरों के पास दफनाया जाने लगा ताकि आत्मा पास रहे। यह धर्म और विश्वासों की शुरुआत थी। अध्याय 7 साथ मिलकर जीना। अब गांवों में लोग साथ रहने लगे। किसी के पास ज्यादा अनाज था, किसी के पास अच्छे औजार, तो उन्होंने विनिमय प्रणाली, बार्टर सिस्टम शुरू की। तुम मुझे गेहूं दो, मैं तुम्हें दूध दूंगा। धीरे धीरे समाज का निर्माण हुआ। पुरुष खेतों में, महिलाएं घर और बर्तन बनाने में। काम बांटने की परंपरा शुरू हुई। यहीं से श्रम विभाजन की शुरुआत हुई। अध्याय 8 नई राह, नई दुनिया। अब मानव ने कृषि, पशुपालन, घर, समाज और धर्म सब कुछ बना लिया था। उसने प्रकृति पर थोड़ा नियंत्रण पा लिया था। अब वह समझ गया कि जीवन सिर्फ जीने के लिए नहीं, बल्कि बनाने के लिए भी है। यही था वह युग जहां मानव एक भटकने वाले से सभ्यता का निर्माता बना। यह काल मानव इतिहास की पहली बड़ी क्रांति थी, नवपाषाण क्रांति, नियोलिथिक रेवोल्यूशन। कहानी से मिले सबक।
अगर बीज बोए जाए तो जीवन बदल सकता है। स्थायित्व, सेटल्ड लाइफ ही विकास की जड़ है। मेहनत और प्रयोग से सभ्यता बनती है। Electric light bulb summary in simple words. खेती शुरू, जीवन स्थायी हुआ। घर बने, गांव बने। पशुपालन साथी और भोजन मिला। औजार चमकदार बने, काम आसान हुआ। मिट्टी के बर्तन सभ्यता की पहचान। प्रकृति की पूजा, धर्म की शुरुआत। और इस तरह इंसान शिकारी से किसान बना। यही था नवपाषाण काल, यानी नई शुरुआत का युग। यह रहा नवपाषाण काल, न्योलिथिक एज बटा न्यू स्टोन एज का एक संपूर्ण तथ्यात्मक और विश्लेषणात्मक विवरण जो यूपीएससी, पीसीज, एसएससी, यूजीसी नेट, बीएमआर स्तर तक सभी परीक्षाओं के लिए उपयुक्त है। नवपाषाण काल, न्योलिथिक एज बटा न्यू स्टोन एज। काल अवधि लगभग 9000 ईपू 2000 ईपू। भारत में सामान्यतः 7000 ईपू से 1000 ईपू तक मानी जाती है। Compass 1. नवपाषाण काल का अर्थ और विशेषता। नव, नया, पाषाण, पत्थर, अर्थात यह वह काल था जब मानव ने पत्थरों को चिकना और चमकदार बनाकर औजार बनाना शुरू किया। यह काल मानव सभ्यता के विकास में क्रांतिकारी परिवर्तन का युग था, शिकार व संग्रह से खेती व स्थायी जीवन की ओर। Seedling 2. प्रमुख विशेषताएं। क्रम, विषय, विवरण। Keycap 1. औजारों का विकास। चिकने, घिसे हुए पत्थरों से बने कुल्हाड़ी, दरांती, हंसिया, मूसल आदि। Keycap 2. कृषि की शुरुआत। गेहूं, जौ, बाजरा, चावल जैसी फसलों की प्रारंभिक खेती। Keycap 3. पशुपालन। कुत्ता, भेड़, बकरी, गाय, सुअर आदि का पालन पोषण। Keycap 4. स्थायी जीवन। झोपड़ियां बनाकर बसना शुरू किया, गांवों का उद्भव। Keycap 5. मिट्टी के बर्तन। हाथ से या चाक से बने लाल व धूसर रंग के मिट्टी के बर्तन। Keycap 6. वस्त्र निर्माण। कपास, ऊन और पशुचर्म से वस्त्र बनाए जाते थे। Keycap 7. धार्मिक विश्वास। प्रकृति, सूर्य, चंद्रमा, माता देवी और पूर्वजों की पूजा। Keycap 8. अंत्येष्टि प्रथा। मृतकों को झोपड़ी के भीतर या निकट दफनाया जाता था। House with Garden 3. प्रमुख नवपाषाण स्थलों की सूची भारत में। क्षेत्र। प्रमुख स्थल। विशेषताएं। कश्मीर घाटी। Burzaham. घर गड्ढों में बनते थे। पिट ड्वेलिंग्स, कुत्ते के साथ दफनाने की परंपरा। मेघालय। मौसिनराम, नोंगखुर, मोंगपुई। पत्थर के औजार, कुल्हाड़ी, ब्लेड आदि मिले। उत्तर प्रदेश। मेहरगढ़, बनाना भूल है, यह पाकिस्तान में है। बेलन घाटी में चिरांद, महगाव, कोल्डहवा। धान, राइस के प्रमाण सबसे पहले कोल्डहवा, इलाहाबाद में। बिहार। चिरांद, सारण जिला। मिट्टी के बर्तन, धान के प्रमाण, पशुपालन, बांस व लकड़ी के उपकरण। मध्य प्रदेश। महगाव, पई, नवदा टोली। कृषि, पशुपालन, घर के अवशेष। कर्नाटक। मस्की, हल्लूर, टी नरसिपुर। चाक से बने बर्तन, धान के प्रमाण, पशुपालन। आंध्र प्रदेश। पेद्दा बंकी, कोंडापल्ली, पिक्लिहेल। कुत्ता व भेड़ पालन, मिट्टी के बर्तन, घरों के अवशेष। तमिलनाडु। पय्यमपल्ली। दक्षिण भारत का सबसे प्रमुख नवपाषाण स्थल। बलूचिस्तान, अब पाकिस्तान। Mega.
विश्व का सबसे प्राचीन कृषि स्थल 7000 ईपू, गेहूं जौ की खेती, पशुपालन, घर, Toolbox 4. औजार और तकनीकी विकास। औजार। उपयोग। Axe. पेड़ काटने और खेती में, Sickle. फसल काटने में। मूसल, ओखली, अन्न पीसने में। चक्की, अनाज पीसने में। भाला, तीर, शिकार व सुरक्षा के लिए। औजार अब पॉलिश किए हुए, पॉलिश्ड, होते थे, इसलिए अधिक टिकाऊ और प्रभावी। Amphora 5. Pottery. हाथ से बनाए गए प्रारंभिक बर्तन। बाद में चाक का प्रयोग। लाल, धूसर, काला रंग प्रचलित। कुछ बर्तनों पर चित्रांकन, पेंटिंग भी। भोजन पकाने, संग्रह करने और धार्मिक उपयोग में आते थे। Man Farmer 6. कृषि और पशुपालन का उद्भव। पहलू। विवरण। कृषि की शुरुआत। मानव ने बीज बोना व फसल उगाना सीखा। फसलें। गेहूं, जौ, धान, बाजरा। पशुपालन। गाय, भेड़, बकरी, सूअर, कुत्ता, बैल। सिंचाई प्रणाली। प्राकृतिक वर्षा व नदी किनारे खेती। Houses 7. सामाजिक और आर्थिक जीवन। परिवार और कबीला प्रणाली का विकास। संपत्ति की अवधारणा प्रारंभ, भूमि, पशु, उपकरण। श्रम विभाजन पुरुष, खेती व शिकार, महिलाएं, भोजन व बर्तन निर्माण। विनिमय प्रणाली, बार्टर सिस्टम, का जन्म। Deal Lamp 8. धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन। प्रकृति, सूर्य, चंद्रमा, जल, अग्नि, पृथ्वी की पूजा। मातृदेवी, मदर गॉडेस, की पूजा के प्रमाण। पूर्वज पूजा, एंसेस्टर वर्शिप, दफनाने की प्रथा से ज्ञात। शिल्पकला, मिट्टी व हड्डी की मूर्तियां। 9. कला और मूर्तिकला। मिट्टी की देवी प्रतिमाएं, मदर गॉडेस। पशु आकृतियां, सांड, बकरी आदि। हड्डी और पत्थर की खुदाई में सौंदर्य बोध का उद्भव। Puzzle Piece 10. Neolithic Revolution. अर्थ। जब मानव ने शिकार संग्रह जीवन छोड़कर खेती, पशुपालन और स्थायी निवास को अपनाया, यह परिवर्तन ही नवपाषाण क्रांति कहलाया। महत्व। मानव सभ्यता की नींव कृषि, गांव, संपत्ति, समाज, धर्म का विकास। Books 11. नवपाषाण काल का उत्तरकालीन विकास। धातुओं, तांबा, कांस्य, के प्रयोग की शुरुआत ताम्रपाषाण युग, चालकोलिथिक एज। पत्थर और धातु के संयुक्त उपकरणों का प्रयोग। कृषि आधारित समाज से सभ्यता, सिविलाइजेशन, की ओर संक्रमण। Brain 12. परीक्षा हेतु मुख्य तथ्य, वन लाइनर समरी। बिंदु। तथ्य। नवपाषाण काल का अर्थ। नया पत्थर युग। आरंभ। लगभग 7000 ईपू। भारत में सबसे पुराना स्थल। मेहरगढ़, बलूचिस्तान। भारत में धान के प्रमाण। कोलडेवा, उत्तर प्रदेश। गढ़धानीवास। बुरजहोम, कश्मीर। कुत्ते के साथ दफनाना। बुरजहोम। दक्षिण भारत का प्रमुख स्थल। पय्यमपल्ली, तमिलनाडु। मिट्टी के बर्तनों का उपयोग। पहली बार चाक का प्रयोग। कृषि व पशुपालन का आरंभ। नवपाषाण काल में। अगला युग। ताम्रपाषाण युग। Checker Flag 13. Conclusion. नवपाषाण काल मानव इतिहास का वह मोड़ था जहां मानव, भटकने वाला शिकारी, से स्थायी किसान बन गया। यह काल सभ्यता की जड़ें प्रदान करता है। कृषि, ग्राम, धर्म, कला
और सामाजिक व्यवस्था की नींव। Please like, subscribe and comment.